अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वदी शमसी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग आज दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कुछ और इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं बनाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ उससे कुछ ना कुछ आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। अच्छा, आज जो मेरा बेसिकली मेरा जो एजेंडा है वो जब हम जो वो हमारे कस्टमर्स जो कि यू नो बुकिंग के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए जाते हैं ऑन बुकिंग, और वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और उनसे क्या पूछना चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो एक क्वेश्चन टाइप चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसको चाहे तो कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके तमाम जो है वो मैक्सिमम क्वेरीज इसमें डिस्कवर हो जाएंगी और आपको और कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनसे। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए अपने जो भी आपका बिल्डर है कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली कब जो है ये स्टार्ट हुआ। और जो भी वो कहते हैं आप उसको इंटरनेट पे जाके या ख़ुद भी थोड़ा सा जो है ना वो कोशिश करके ये पता करवाएं कि वो प्रोजेक्ट वाकई में उस टाइम पे लॉन्च हुआ था या वो 2-3 दफ़ा और पहले लॉन्च हो चुका है और वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा नाम जो है वो आपने ये करना है कि बिल्डर का नाम पूछना है। बिल्डर का नाम पूछने के साथ साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन किसी और से करवा रहे होते हैं बिल्डर कोई और होता है, ज़मीन किसी और के नाम पे होती है। तो आपने कंफर्म करना है कि जो चीज़ आप बाय करने के लिए जा रहे हैं वो बिल्डर का नाम क्या है। और अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई और है तो वो आपको पता होनी चाहिए ज़मीन किसके नाम पर है और ज़मीन का प्रॉपर साइज़ क्या है। मतलब जितनी बड़ी ज़मीन है वो सारी इसके नाम पर है। अक्सर ऐसा होता है कि ज़मीन जो है वो 2 या 3 लोगों के नाम पे होती है, तो बाद में जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो वो फिर कोर्ट में मसला जाता है और वो कस्टमर हमारे लटक जाते हैं इसमें, क्योंकि वो ज़मीन एक बंदे के नाम पे नहीं होती है, 3-4 लोगों के नाम पे होती है या 3 लोगों के नाम पे होती है। उसमें स्टे लग जाता है और काफ़ी मुश्किल आती हैं। तो आपने देखना ज़रूरी है कि जो ज़मीन है वो आपके बिल्डर के नाम होना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर आपने तीसरा सवाल ही करना है अपने बिल्डर से कि जी उसके पास ट्रैक कैसा है। ठीक है, उसने अपने माजी के अंदर कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करें सक्सेसफुली, और वो आप जाके देख लें, पता करवा लेंगे वो उसकी हालात कैसी हैं और उसने क्या उसमें मटीरियल डाला है। वहाँ से काफ़ी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसकी अपनी एक पास्ट ट्रैक और हिस्ट्री का अंदाज़ा हो जाएगा कि आया ये चीज़ हमें उससे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद फिर आपने काम ये करना है कि आपने उससे पूछना है कि यार आप जो जिस लोकेशन पे चीज़ दे रहे हैं उस लोकेशंस को ज़रूर एनालिसिस अपना देख लें कि वो लोकेशंस कैसी है। वो आया इन फ्यूचर में है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, वहाँ पे सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं या फ्यूचर में मौजूद हो जाएंगी वहाँ पे, जो कि आपको चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो बच्चों की स्कूलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रोसरी के लिए चीज़ें वगैरह होनी चाहिए। और वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मार्केट वगैरह का जो सिलसिला है वो वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, या अभी नहीं है तो वहाँ पे उस किस्म का कोई काम चल रहा है, वो आपकी विसिनिटी में जो है वो आपकी आबादी है वहाँ पे या आबादी होने के चांसेस हैं। इसको ज़रूर आप देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद फिर आप जिस जगह पे जो चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं तो उसकी विसिनिटी में आप ज़रूर जाके चेक कर लें रेट्स के वाले से कि वहाँ पे रेट क्या चल रहे हैं, और फिर वो उसको कहीं पे नोट डाउन कर लें, जॉट डाउन कर लें। और उसके बाद उस बिल्डर के पास जाएँ जो भी आपका डिज़ाइड बिल्डर है, और वहाँ पे जाके बैठें तो आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, आपको अंदाज़ा हो कि यार कंपैरिजन, आपको पता हो, कंपैरिजन एनालिसिस निकाल लेंगे आपकी जी वो आप जो नेबर में उसके रेट चल रहे हैं तो वो आया आपका जो डिज़ाइड बिल्डर है वो उसके इक्वल है, हाई है या लो है, जो भी है फिर उसका आप रीजनिंग कर लें आप। ठीक है, उसके बाद फिर उससे पूछें कि जी मुझे क्यों आपकी चीज़ लेनी चाहिए। आप उससे पूछें, एक वजह आपको बताएगा वो, तो वो एक आपके लिए काफ़ी एक्सपोजर होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा कि यार वो जो बातें कर रहा है वो आया है भी कि नहीं है, कितना झूठ बोल रहा है वो, तो आपका थोड़ा सा अंदाज़ हो जाएगा आपको। इसके बाद जी आपने उसकी रिलेटेड जो भी अवेलेबल एनओसीज़ हैं वो आपने उससे डिमांड करनी है। वो आपको हार्ड कॉपी देगा, हार्ड कॉपी करा के दे देगा आपको, नहीं तो वो सॉफ्ट कॉपी दे देगा आपको, वो नहीं तो वो उसकी वेबसाइट पे चीज़ें मौजूद होंगी, वो जाके रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ से वेरीफाई करवा लें आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको काफ़ी तसल्ली भी हो जाएगी और बात की जो है वो अननेसेसरीली प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप उससे पूछ लीजिए कि भाई हिडन चार्जेस कितने हैं, यानी कि अभी जो आप मुझे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो अभी आप मुझे बुकिंग पे दे रहे हैं, सही है, ये बात है बुकिंग की बात हो रही है। तो बुकिंग पे जो आपने मुझे प्राइस बताया, जब आप मुझे इसकी पोजीशन देंगे तो पोजीशन के वक्त जो यूटिलिटीज़ चार्जेस है वो कितने होंगे, और लीज जब करवा के देंगे मुझे सब लीज, तो उसके क्या चार्जेस होंगे वो आपको आई एम श्योर कहेगा कि उसको नहीं पता होगा उस वक्त, और नहीं पता होता एक्जैक्टली क्या रेट होते हैं, गवर्नमेंट के क्या रेट देंगे, बट उनको टेंटेटिव रेट ज़रूर पता होते हैं। तो वो उनसे ज़रूर पूछ लें और वो पेपर पर लिखवा लें अपने आप तमाम चार्जेस आपके, ताकि आपके दिमाग में जो है ना क्लैरिटी आ जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्लान करें 5 या 6 साल की, ताकि बाद में फिर किसी किस्म की अननेसेसरी प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो ये कुछ मैंने आपको मोटी मोटी मैंने आपको बुलेट्स पॉइंट बता दिए, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट विल बी गुड ड्यूरिंग द बाइंग योर प्रोजेक्ट्स। यू नीड टू पुट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस
इन द फ्रंट ऑफ हिम, और ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। मुझे दिल शमसी कहते हैं, एजेंसी 09 स्टेट मार्केटिंग। अपने अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, और हमारे लाइक कोई भी असिस्टेंस हो बाय 24/7 यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर सर्विस। थैंक यू।